दोस्तों जीजा ने क्या किया है साली के साथ जिसकी वजह से वो 8 महीने की प्रेग्नेंट हुई। जब आप इस वीडियो को देखोगे आप लोग हैरान हो जाओगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर करने से कोई और अपने रिश्तों की लिमिट क्रॉस ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शर्मनाक वाक़ा के बारे में जो जमपत्री इलाके में पेश आया है 13 साल लड़की के साथ। दोस्तों जब आप इस वीडियो को देखोगे खुदा की कसम आप लोगों की आंखें शर्म से झुक जाएगी। आप लोगों को रोना आएगा जब आप इस वीडियो को देखोगे। मेहरबानी करके वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आखिर इस 13 साल लड़की के साथ क्या हुआ है। दोस्तों बताया जा रहा है कि बहनोई ने 13 साल साली के साथ गलत किया है जिसकी वजह से वो 8 महीने की प्रेग्नेंट हुई। दोस्तों बताया जा रहा है कि डिलीवरी के बाद उस बच्चे को वो मार देना चाहते थे, इसलिए इसकी फैमिली इस बात को दबाए रखी थी ताकि दुनिया के सामने ये सच खुल ना जाए। बेशर्मी को कितना भी पर्दा किया जाए आखिरकार वो दुनिया के सामने आ ही जाती है। दोस्तों आज हमें हैरानी हो रही है कि हमारे कश्मीर में ऐसे गंदे वाक़ा पेश आते हैं। मेहरबानी करके ऐसी गलतियां मत किया करें। इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि और कोई रिश्ते की हद पार ना कर दे। चलो दोस्तों आप भी इस वीडियो में देख सकते हो आखिर उसने ये क्या किया है। उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई पेज पे देखता है तो पेज को फॉलो जरूर करना। चलो दोस्तों पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। मिली थी कि केलर थाने के अंदर एक बच्ची है जो कि 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है और उसको उसके फैमिली वाले उसको छुपा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें स्विफ्ट एक्शन लेकर के बच्ची को पहले तो घर वालों से बाहर लेकर के आए हैं और जो इसका प्रोसीजर है उसके अंदर में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि बच्ची ने अपने जीजा का नाम बताया है कि वो अक्यूज्ड है, उसने उसका रेप किया है और वो प्रेग्नेंट थी। और आगे ये पता चला है कि उस बच्चे को आफ्टर डिलीवरी उसकी हत्या करने का प्लान था। तो इसमें पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन लेकर के अक्यूज जो है उसका जीजा उसको अरेस्ट किया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है जिसके अंदर जो भी इसमें मुलविस थे इस घटना में उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अभी हमारा मेडिकल ओपिनियन और एफएसएल के लिए हमने भेजा है, तो इसमें आगे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन ले जाएगी एविडेंस जो भी सामने आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो भी इसका होगा उसकी सजा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी एविडेंस ऐसे गैदर किया जाए कि कोर्ट को कोई भी ऐसा डाउट ना रह जाए और जो इसमें जो ये घिनौनी काम किए हैं उनको सजा मिले। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा है, मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपकी क्या राय है इस आदमी के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों ऐसे आदमी को जरूर सजा मिलना चाहिए। चलो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम।